नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये 5 या 7 मिनट का वीडियो आप पूरा कंप्लीट वॉच करिए और ये वीडियोस देखने के बाद में आप भी जो भी लक्ष्य आपने अपना बनाया है, जो भी एम आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसको आप बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम आपको 5 कुछ ऐसे कारण आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर लागू करने हैं, और अगर आप अपनी वास्तविक जिंदगी के अंदर उसको लागू करते हो तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी और आप अपनी जिंदगी के अंदर जो भी बड़ा करने की सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो इसी जीवन काल के अंदर आप कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहला मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसी संगत वैसी रंगत। जी हाँ दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप जैसा बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वैसे लोगों की टच में आप आते चले जाइए। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो कुछ सफल लोगों की संगत के अंदर आपको रहना होगा। कुछ वो लोग करते हैं वो आपको सीखना होगा, तब आप भी उनकी तरह सफल बनते चले जाओगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत का बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। तो अगर आपको वाकई में कुछ बड़ा करना है तो कुछ सफल लोगों के साथ, उनके सानिध्य में आपको रहना होगा, उनकी देखरेख आपको सीखनी होगी। जो वो एक्टिविटी करते हैं, जो वो काम करते हैं, उसको आपको गौर करना होगा और उसको आपको अपनाना होगा। तभी आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा कर पाए। और दूसरा नियम है हमारा सोच। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना बहुत जरूरी होता है। अगर जब तक हमारे दिमाग के अंदर कोई भी कच्चा चित्र नहीं बनता है, तब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें हमारा घर बनाना है तो घर बनाने से पहले हमें उसका चित्र 3 बार बनाना होता है। एक पहले हमारे दिमाग के अंदर हम कच्चा चित्र बनाते हैं कि हमें कितने बेडरूम बनाने हैं, लेट बाथ बनाना है, क्या हमें किचन बनाना है, पूजा घर बनाना है, तो वो हमारे दिमाग के अंदर एक कच्चा चित्र बनता है। और दूसरी बार हमारा चित्र आर्किटेक्चर बनाता है, जो कि कागज के ऊपर बनाता है, जो कि पूरी की पूरी मापदंड कर हमारा बनाता है। और तीसरा चित्र हमारा वास्तविक में हमारे जो भी मिस्त्री होते हैं, जो भी घर बनाने वाले होते हैं, वो हमारा ढांचा तैयार कर पूरे के पूरे घर का निर्माण कर देते हैं उसी आकार से। तो यानी कि जब तक हमारे दिमाग के अंदर कोई काम करने की सोच उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हमें उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सोच बड़ी रखें और सोच को कभी भी नेगेटिव मत होने दीजिए। हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ आपके जीवन के अंदर हमेशा पॉजिटिव बातें ही आपको देखने को मिलती रहे। और तीसरा सबसे अच्छा और सबसे बेहतर कारण है हमारा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोग छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होकर गुस्सा करने लगते हैं, कहीं फोन पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो कहीं पर भी हो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और जोर जोर से बोलने लगते हैं। तो यहां पर आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा। इन केस आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आ भी जाए तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए और कम से कम 5 मिनट आप उसको शांत रखकर वहां से चले जाइए। और 5 मिनट के बाद में या 10 मिनट के बाद में आप उससे डबल गुस्सा करिए। तो अगर आपने अपने ऊपर ये कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आपको गुस्सा आता है तो कम से कम 5 या 10 मिनट आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए और वहां से चले जाइए। और 10 मिनट बाद आकर आप वहां पर डबल गुस्सा करिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि गुस्सा हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है, लेकिन जब भी आता है हमारी पूरी की पूरी जिंदगी तहस नहस कर जाता है। तो इसलिए हमें कंट्रोल करना होगा अपनी एक्टिविटी के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर हमें नियंत्रण करना होगा। हमारे को गुस्सा आता है तो कम से कम 5 या 10 मिनट
हमें उसको कंट्रोल करना होगा। अगर ये कंट्रोल कैपेसिटी आपके अंदर आ गई तो आप अपनी जिंदगी के अंदर जो चाहें वो करते चले जाओ। और चौथा बदलाव है गुजरे वक्त को याद कर कर अपना वर्तमान और आने वाला भविष्य कभी भी खराब ना करें। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बीते हुए समय को याद करते हुए अपने वर्तमान को भी खराब करते रहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एक मेरा मित्र था जिसकी लाइट का बिल ना जमा कराने के कारण बिजली विभाग ने उसका लाइट का बिल काट दिया। अब काट दिया तो उसको लेकर वो बैठा था कि यार बिजली का बिल काट दिया, क्या करे क्या ना करे। मैंने बोला जो हो गया वो हो गया, अब बता अब क्या कर सकते हैं, क्या वापस से कनेक्शन कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता। बोला कराना चाहता हूं। मैंने बोला व्यवस्था कर और चल। उसने पैसे की व्यवस्था करी और हमने शाम तक वो बिजली का कनेक्शन रिकनेक्ट दोबारा करा दिया। व्यवस्था उसी ने करी, पैसे का इंतजाम उसी ने किया, सारी भागदौड़ उसी ने की, लेकिन समय पर नहीं की। बाद में भी उसने व्यवस्था करी। तो यानी कि जो चीज बीत गई, जो हो गया, उसको तो हम वापस से बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाली चीज को हम सुधार जरूर सकते हैं। तो उसने कोशिश की, लेकिन अगर वो समय रहते ही वैसे ही भागदौड़ पहले कर लेता, वैसे ही पैसे का अरेंजमेंट पहले कर लेता, तो उसका कनेक्शन नहीं करता। तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो चीज बीत गई उसको याद कर कर अपना वर्तमान और आने वाला समय कभी भी खराब मत करिए। ये देखिए कि अब आप क्या कर सकते हैं। जो हो गया उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले समय को आप किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। तो ये सोच आपको रखनी है, ना कि उस पुरानी सोच को, पुराने बीते हुए समय को, पुराने खराब समय को याद कर कर आप अपना वर्तमान भी खराब करते चले जाएं। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है कि हमेशा नए टारगेट आप लेते चले जाइए। ऐसा टारगेट आप लीजिए अपनी जिंदगी के अंदर जो कभी भी आपने अपने जीवन काल के अंदर नहीं किया। साथ ही साथ आपको एक्शन लेने की भी आवश्यकता है। यानी कि सोच आपकी बड़ी है, सपने आपके बड़े हैं, करना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक वो सारे के सारे सपने आपके सपने ही रहने वाले हैं, वो कभी भी हकीकत नहीं बनने वाले। तो अगर आपको अपने जीवन के सारे के सारे सपने वास्तविक जीवन में पूरे करने हैं, तो आपको उसके लिए ऐसा अचीवमेंट करना होगा, ऐसा टारगेट अपने जीवन के अंदर लेना होगा जो कि आपने कभी नहीं लिया हो। साथ ही साथ एक एक्शन आपको लेना होगा, काम करने के लिए स्टार्टअप आपको करना होगा, तभी आपके सारे के सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नियम ऐसे हैं, अगर आप अपने वास्तविक जीवन में इसको अपनाते हो तो आप अपने जीवन काल के अंदर कुछ बड़ा कर सकते हो। अन्यथा जीवन यापन तो जानवर भी करते हैं, हम में और जानवर में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।